दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर फ्रेंड। यहाँ पर हम कुछ बोले तो अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं कि हम डेली बेसिस पे क्या क्या आपको फ्री इनिशिएटिव दे रहे हैं। साथ में एक तो वो सारी चीज़ें और साथ में कुछ एक बिगेन अगर मैं बोलूँ तो हम एक नई जर्नी के साथ शुरुआत करते हैं। स्पेशली अगर बात करें 2025 एस्पिरेंट्स के लिए, जो 2025 के लिए अगर जो है कुछ थोड़ा बहुत देख रहे हैं, वो डेली बेसिस पे हमसे क्या क्या जुड़ के क्या क्या उनको मिल सकता है। देखो जो इनिशिएटिव्स हैं वो साथ में एक तो इंग्लिश मीडियम के लिए तो है ही, साथ में डेली बेसिस पे हिंदी मीडियम के लिए भी हैं। तो इस पे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर इसके अलावा इकोनॉमी की क्या सीरीज़ होगी कि स्पेशली इकोनॉमी को लेके मैं सोच रहा हूँ, तो उसको भी मैं आगे डिस्कस करूँगा। हालांकि यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा, लेकिन हमारी तरफ से भी क्या एक आउटपुट हो सकता है, हम उसको भी साथ में कंसर्न करके चलेंगे। देखिए डेली बेसिस पे अगर बात करें तो ये जो इनिशिएटिव है, अगर हम बात करें तो ये हमारा आपका इंग्लिश और साथ में अगर बात करें तो हिंदी दोनों के लिए इनिशिएटिव हमें जो देखने को मिल रहा है, जिसमें डेली बेसिस पे आपको डेली एडिटोरियल का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हम इसमें द हिंदू एंड साथ में इंडियन एक्सप्रेस को बहुत अच्छे से हम कोशिश ये करते हैं कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही एडिटोरियल डालने को हम 4 या 8 एडिटोरियल भी डाल सकते हैं, लेकिन उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बेटर है हम वही कोशिश करते हैं कि जो हमें लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं इसका यूपीएससी को लेकर रेलेवेंस है, तो हम उसी एडिटोरियल्स को इंग्लिश और साथ में हिंदी में डालते हैं। हमारे एडिटोरियल का जो टाइमिंग होता है वो अप्रॉक्स मान के चलें 1 से लेकर 3 के बीच में होता है, जिसमें आपको दोनों साइड इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलता है। हालांकि हम इंग्लिश में एडिटोरियल हम सुबह 8 बजे भी डाल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हमने अपनी तरफ से कसम खा रखी है कि जब तक हम हिंदी का एडिटोरियल हमारा ट्रांसलेटर होकर कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक हम वेबसाइट पे इंग्लिश का एडिटोरियल नहीं डालेंगे। और इसके पीछे हम ये लास्ट अगर बात करें तो 100 दिन से हम इस पे काम कर रहे हैं। 100 दिन से अभी तक हमने एडिटोरियल अपलोड कर रखा है। आप चाहें तो देखें, पढ़ें, समझें कि क्या हम कहने की कोशिश करें। और कोशिश हमारी यही हो रही है कि एक एडिटोरियल को ज़्यादा से ज़्यादा 300-350 वर्ड से ऊपर नहीं होना चाहिए। 300-350, मैक्सिमम 400 वर्ड। ये नहीं कि हम द हिंदू अगर मान लीजिए वो 1000 वर्ड में दे रहा है तो हम उसको बस 700-800 वर्ड में दे दें, नहीं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उस द हिंदू के एडिटोरियल को एक 300 वर्ड्स के अंदर ही हम उसको लिमिट करें, ताकि आपको पॉइंट्स भी ईजी मिल जाए और आपको भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये तो हो गया एडिटोरियल को लेके। मैंने आपको ये भी बताया कि हम जो एडिटोरियल है वो 1 PM से लेकर 3 PM के बीच में कभी भी अपलोड करते हैं। देखो एडिटोरियल देखा जाए तो बेसिकली 11 बजे तक इंग्लिश में 11 साढ़े 10 तक कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद जो टीम है ट्रांसलेट वाली वो ट्रांसलेट करती है, तो उनको भी करीब 2 से ढाई या 3 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि ऑन एवरेज जो हमारा 100 डेज़ का जो ऑब्जर्वेशन ये है कि करीब 1200 मान के मोटा मोटा अगर हम चलें तो 1000 वर्ड से लेके 1500 वर्ड्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली। हम गूगल ट्रांसलेट भी यूज़ करते हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। गूगल ट्रांसलेशन का जो इनपुट होता है वो करीब मान के चलें आप 40-50% होता है। उसके बाद जहाँ पर ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं वहाँ पे फिर हम खुद, हमारे जो टाइपिस्ट होते हैं वो खुद ठीक उसको करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए ऑनेस्टी के साथ चलो ना यार, क्या हो गया, खुल के बोलो कि हाँ करते हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस चीज़ को करते हैं। तो इसी की जैसे करंट अफेयर्स भी हैं। डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स ये आपको करीब 9 से लेकर 10 बजे के बीच में रात को आपको 2 तरह के करंट अफेयर मिलते हैं। एक होता है करंट अफेयर जिसको बिल्कुल प्रिलिम ओरिएंटेड बोलते हैं, जो बिल्कुल स्पेशली प्रिलिम्स ओरिएंटेड है, और एक है थोड़ा मेंस ओरिएंटेड ज़्यादा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हमें लगता है कि मेंस ओरिएंटेड में भी कंटेंट है पीटी के ओरिएंटेड, तो ऑटोमेटिक हम उस कंटेंट को पीटी में इंक्लूड कर देते हैं। आप समझे मेरी बात को? कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हमें मेंस के अंदर जो भी प्रीलिम्स का हमें कंटेंट दिखता है हम उसको ऑटोमेटिक करंट अफेयर पीटी में भी डाल देते हैं, ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। लेकिन अब हमारे यहाँ पे पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट यहाँ पे ये है कि हम जो करंट अफेयर जो लेके आ रहे हैं हम वो टू द पॉइंट ला रहे हैं। हम बैकग्राउंड भी दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, हम होलिस्टिक व्यू भी दे रहे हैं, लेकिन हम कोशिश ये करें कि चीज़ें शॉर्ट में रहें। शॉर्ट इन द सेंस ये है कि देखिए हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि एक सामने वाला बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा है और वो हमारे करंट अफेयर के भरोसे चलना चाहता है, तो वो उस पर रिलेट कर सकता है कि हम इतना शॉर्ट लिखते हैं कि टू द पॉइंट लिखते हैं कि ताकि उसको चीज़ें समझ आ जाए हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा डेली बेसिस से अभी हम 3 इनिशिएटिव लेके आए हैं और 100 डेज से कंटिन्यू है। आगे का जो हमारा फ्री इनिशिएटिव होगा उसके अंदर हम MCQ और जोड़ेंगे अभी, ठीक है, और साथ में हमारी सीरीज़ भी चलेगी, वो अलग अलग डिफरेंट एस्पेक्ट्स हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इसमें हम अभी आने वाले टाइम के अंदर हम जल्द से जल्द हम MCQ भी जोड़ने की कोशिश करेंगे, ताकि करंट अफेयर या एडिटोरियल बेस पे जो भी MCQs जुड़े, क्योंकि वर्कलोड इतना हो जाता है, क्योंकि इसी में ही पूरी टीम, मतलब कि आप अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर को लेके, तो पूरी टीम मतलब इस पर ही मतलब कि एक तरह से एडजस्ट हो जाती है। तो हमें एक नए बंदे बिठाने होंगे जो वो MCQ को भी बहुत अच्छे से एक सिस्टमेटिक वे में यूपीएससी पैटर्न के हिसाब से जो है लेके चलें, ये बात होगी। और ये हमारी तरफ से प्रूफ हम कर चुके हैं कि हम 100
बेसिस में लगे हुए हैं, रेगुलर बेसिस। देखो सब्सक्राइबर आए जाए भाड़ में जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं होता। हम कभी ये नहीं बोलते जुड़िए, समझ आता तो जुड़िए, नहीं आता तो हटाओ यार, इग्नोर मारो, कहीं और जाओ, बहुत सारे चैनल हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमने अपने आप को देखा 100 डेज से जुड़े हुए हैं। अब हमारा टारगेट होगा कि हम 365 डेज के साथ कंटिन्यूली बरकरार रखना चाहते हैं। बाई चांस मान लीजिए कभी बिजी है, कुछ है, कभी बाई चांस मान लीजिए एडिटोरियल नहीं अपडेट हुआ, तो आप परेशान मत होइएगा। अब ये ज्यूम करके चलेगा, हो सकता है कहीं इधर उधर बिजी है, टेक्निकल इश्यूज हैं, जिसकी वजह से हो सकता है करंट अफेयर थोड़ी देर के बाद अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इकोनॉमी को लेके। इकोनॉमी को लेके ये है दोस्तों कि मैं यहाँ पर यूट्यूब के थ्रू मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ यूट्यूब की। इंग्लिश में हमारी तरफ से इकोनॉमी की बुक लॉन्च हो चुकी है, वेबसाइट arodais.com पे जाके देखें, आप उसको देखें। 499 की है। क्यों? इसके पीछे रीजन भी भाई, 606 पेजेस भी हैं। ठीक है, तो पेजेस का पूरा हिसाब किताब होता है। तो ये हम आपको एक पेपर बैग के अंदर हम आपको देंगे। इसके अंदर इकोनॉमी जो देखो, पहले मैंने कौन सी किताबों को ध्यान में रखा। रमेश सिंह को ऑफकोर्स हम भी सिविल सर्विस की है, तो डेफिनेटली मतलब स्टडी करिए, तो हमने भी रमेश सिंह पढ़ी है। साथ में संजीव वर्मा, नितिन सिंघानिया जो भी लेटेस्ट आ रखी है। साथ में अगर बात करें तो आपका लाल लाल हो गई। तो ये कुछ ऑथेंटिक किताबें हैं जो मार्केट के अंदर अभी जो हमें दिख रहा है कि हाँ, इन पे मैक्सिमम बच्चों की रेस इसमें लगी रहती है। इनको ऑब्जर्व किया, समझा क्या कमियां हैं। हालांकि इकोनॉमी मुझे 8 साल से पढ़ाते हो गया है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर हमने अपने हिसाब से, अपने पैटर्न के हिसाब से मैंने 77 चैप्टर्स बढ़ाए हैं। फ्यूचर में हो सकता है 2, 4, 10 चैप्टर ऐड भी हों, वो बात की बात है। वो आपको फ्री PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो इसमें मैंने क्या रखा है, देखो कंसेप्ट क्या रखा है। बच्चों को इकोनॉमी इसलिए डर लगती है क्योंकि उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। तो सबसे पहले हमने किसी भी कंसेप्ट को तोड़ दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल GDP का एक चैप्टर है दोस्तों, देखा जाए तो 1 पेज का चैप्टर है, टू बी ऑनेस्ट कुछ नहीं है 1 पेज। लेकिन जब एक हम ये मान के चल रहे हैं कि एक बच्चा बिल्कुल जीरो है, इसको कुछ पता ही नहीं GDP के बारे में, इकोनॉमी के बारे में नहीं पता है, तो उसको स्टेप बाय स्टेप नेट टू ग्रॉस क्या होता है, ग्रॉस टू नेट क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, कितने कैसे होता है, क्या होता है, कैलकुलेशन होती है, मतलब बिल्कुल बेसिक्स के साथ इसको हमने स्टार्ट किया। इसके अलावा जब ये 606 पेज आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद हमारे एक शॉर्ट नोट्स भी आएंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, सबके लिए होंगे वो। तो उसके लिए इसी का एक शॉर्टर वर्जन हमारी तरफ से, एक शॉर्ट क्लिप्स टू द पॉइंट, ताकि आपको नोट्स भी बनाना ना पड़े और ताकि आपका इकोनॉमी का पैटर्न बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। हमने इसमें एग्रीकल्चर के मोर देन 12 चैप्टर रखे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसा पार्ट है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आज के समय बन रहे हैं, चाहे MSP हो, चाहे APMC एक्ट हो, चाहे और भी सारी चीज़, फर्टिलाइजर सब्सिडी हो, WTO सब्सिडी हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने एग्रीकल्चर को थोड़ा सा ज़्यादा ही फोकस किया है, और साथ में इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर को भी बहुत ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि हमने इसमें सब सेक्टर्स भी डाल दिए हैं कि आपको मतलब कि बोलते हैं ना, गूगल करने की जरूरत ही ना पड़े। हमने ऑटोमेटिक इतना सारा डाल दिया। और साथ में फैक्चुअल चीज़ें, मतलब जो डेटाबेस, जो डेटा ओरिएंटेड चीज़ें हैं, उसको कोशिश हमने यही करी है कि हम इसको बिल्कुल इग्नोर करें। अब देखिए, जहाँ पे बात आती है GDP को लेके, हमें कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए कि भाई हमारा एग्रीकल्चर में रेशो कितना है, तो वो चीज़ें रखी हैं। पर जो फालतू की चीज़ें उसको हमने बिल्कुल भी इग्नोर हमने किया है। और साथ में ये जो बुक है, ये प्रीलिम्स के साथ साथ है ही, साथ में मेंस और पर्सपेक्टिव हमने ज़्यादा लिखी है इस बुक को, ताकि बच्चे PT के साथ साथ मेंस पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी चीज़ें ज़्यादा कर सकें। तो ये हमारी इकोनॉमी है। और आने वाले टाइम में इसमें मैं इकोनॉमी की सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। इसमें लेक्चर्स होंगे, 2 या 3 दिन के अंदर हम ये सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। अब टाइम आ गया धूम मचाने का यूट्यूब पे, क्योंकि मैं भी 2 साल से मैं भी फैमिलीज़ के साथ बिजी था, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई बड़ा बीमार हो जाए तो सबसे पहले उसकी सेवा बहुत ज़रूरी होती है। पंजाबियों में कहावत है, हम लोग पहले उसी की सेवा करते हैं। जब ठीक है काम होते रहेंगे, बाद में होल्ड रहा, तो 2 साल मैं भी साइलेंट रहा। टीम वर्क ने काम किया, मैं ये नहीं बोलूँगा, लेकिन हो सकता है शायद वो डिलीवर अच्छे से ना कर पाएँ, या फिर आप बोल सकते हैं कि एक अटेंशन होता है ऑडियंस का, वो ग्रैप नहीं कर पाए। हालांकि 2 साल ठीक है, पैसा भी वेस्ट हुआ, काफ़ी सारी चीज़ें हुई, बट इट्स ओके, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आगे बढ़ना चाहिए, पीछे का नहीं सोचना चाहिए। तो मैं आप लोगों से ही बोलूँगा कि अभी चलते जाइए, बहुत कुछ अभी आना बाकी है। अभी डेली बेसिस पर आपको बहुत सारी चीज़ें भी मिलेंगी। इसमें पेशेंस बना के रखिए, आपको चीज़ें धीरे धीरे आपको चीज़ें दिख जाएंगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर बाद में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।